हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। देन उस पे हम एग्जांपल देखेंगे। देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया है एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू जेड। देन फॉर्म क्या रहता है हमारे सॉल्व करने का? देन रहता है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। और यहाँ हमें गिवन है कैपिटल पी इक्वल्स टू एक्स दिया है, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू वाई दिया है एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू जेड दिया है। देन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is xp plus yq equals to z. Then gives equation number 1. Then the auxiliary equation is given by auxiliary equation हम किस फॉर्म में लेते हैं? dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r। हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो अब इसको लिखेंगे dx अपॉन x इक्वल्स टू dy अपॉन y equals to dz upon z. Then gives equation number 2. Then solve the equation numbers 2 for the integral surface. Then consider the first two fractions of equation number 2. इक्वेशन 2 में के हम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस कंसिडर करेंगे। क्या है यहाँ? dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन वाई। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? log x इक्वल्स टू log y प्लस log ऑफ c1। देन x इक्वल्स टू y ऑफ c1। देन x बाय y इक्वल्स टू c1। दस हम इसको क्या लिखते हैं? u ऑफ x y z इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल्स टू c1। देन गिव्स इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट कंसिडर करेंगे हम द लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। देन वी गेट क्या आएगा? अब हम ये लास्ट टू फ्रैक्शंस कंसिडर करेंगे तो आएगा dy अपॉन वाई इक्वल्स टू dz अपॉन z। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? log y इक्वल्स टू log ऑफ z इक्वल्स टू log ऑफ c। देन आएगा y अपॉन z इक्वल्स टू c2। इसको क्या लिखेंगे हम? v ऑफ x y z इक्वल्स टू y अपॉन z इक्वल्स टू c2। देन गिव्स इक्वेशन नंबर 4। हमें यहाँ क्या करना था? हमें यहाँ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे अब। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पीडीए इक्वेशन 1 इज क्या आएगा? एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? x अपॉन वाई एंड y अपॉन z इक्वल्स टू 0। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y अपॉन z इक्वल्स टू सी आर इंटू एक्स अपॉन वाई। सी आर क्या है यहाँ? सी आर हमने लिया है आर्बिटरी फंक्शन, दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं हम? z इक्वल्स टू y ऑफ सी आर डैश एक्स अपॉन वाई, वेयर f and cr dash are arbitrary function। समझा यहाँ था? देन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सेम है। यहाँ हमें द गिवन पीडी इज गिवन है हमारी y z p प्लस x z q इक्वल्स टू x y। देन गिव्स इक्वेशन नंबर 1। देन हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस पता है। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हम कैसे लिखते हैं? dx अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू dz अपॉन एक्स वाई। देन गिव्स इक्वेशन नंबर 2। देन जैसे पहले इसमें किया था, हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट टू फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2। हमने यहाँ कंसिडर किया है फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, तो आएंगे dx अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स जेड। देन सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा? x dx इक्वल्स टू वाई dy इक्वल्स टू क्या आएगा? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू c1। देन गिव्स इक्वेशन नंबर 3। देन इसको हम क्या लिखते हैं? दस u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू c1। देन नेक्स्ट हमें u की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट कंसिडर द
लास्ट टू फ्रैक्शंस क्या है यहाँ, dy अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। लास्ट टू फ्रैक्शंस हमें दिए है, वो हम कंसिडर करेंगे। लास्ट टू फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू डी जेड इक्वल्स टू जेड इंटू डी जेड, दैट इज मीन इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C2, देन गिव्स इक्वेशन नंबर 4। देन अभी हम निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। देन देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या आता है, एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 ये रहता, तो यहाँ यू एंड वी की वैल्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी आर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज मीन्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी आर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी है व्हेन सी आर क्या रहेगा, आर्बिटरी फंक्शन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपण घेतला एक्स वाई स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर पी मायनस वाई ऑफ झेड स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाई स्क्वेअर ऑफ झेड। देन द गिवन PDE is x of y square minus z square p minus y of z square plus x square q equals to x square plus y square z. Then gives equation number 1. Then we know the auxiliary equations of the given by auxiliary equations is given by auxiliary form माहिती आपल्याला पता है हमें, dx x y square minus z square equals to dy minus y z square plus x square equals to dz x square plus y square into z. देन चूज करेंगे फर्स्ट टू मल्टीप्लायर। देन ये वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म है, तो यहाँ हम मल्टीप्लायर चूज करेंगे। यहाँ हम चूज करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लायर चूज करेंगे हम मल्टीप्लायर x y and z, then we get each ratio equals to x dx plus y dy plus z dz upon 0 equals to x dx plus y dy plus z dz is equals to 0. then इंटीग्रेट करेंगे इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू c1, देन गिव्स इक्वेशन नंबर 1. देन हम इसको क्या लिखते हैं, दस u of x y z equals to x square plus y square plus z square. then another multiplier choose करेंगे, then the choose another multiplier. क्या चूज करेंगे, यहाँ हम क्या चूज कर सकते हैं, हम 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z. ऐसे मतलब ऐसे मल्टीप्लायर चूज करें जिनसे जो हमें गिवन पीडीई दिया है वो सेटिस्फाइड हो जाए. देन वी गेट each ratio equals to 1/x dx minus 1/y dy minus 1/z dz upon 0. then क्या मिलेगा यहाँ, dx upon x minus dy upon y minus dz upon z is equals to 0. ये फॉर्मूला है log of x minus log of y minus log of z equals to log of c2. देन इसको कंबाइन करेंगे log x माइनस log ऑफ y इंटू जेड इक्वल्स टू log ऑफ c2. देन log ऑफ माइनस मतलब डिवाइड में जाएगा log ऑफ x अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू log ऑफ c2. देन x अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू c2. देन गिव्स इक्वेशन नंबर 4, दैट इज thus v of x y z is equals to x upon y square. then the general form, then the general solution of given PDE is f of u v equals to 0. that means f of x square plus y square plus z square and x upon y z is equals to 0. is it clear?
देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ZT प्लस ZX इक्वल्स टू 0 एंड वेरीफाइड करना है हमें, वेरीफाइड दैट इट सेटिस्फाइड द इक्वेशंस. देन फर्स्ट लिखेंगे हम, द गिवन PD इज ZX plus ZT equals to 0. Then gives the equation number 1, and then auxiliary equation is given by, we know the auxiliary equation, dx upon z equals to dt upon 1 and equals to dz upon 0. Then gives equation number 2. Then they solve the equation, then solve equations 2 for their integral surface, for their integral surface. From the then they consider the from two last fractions. Then we have dz equals to 0. Then हमने यहाँ last two fraction consider किए. Then last two fraction consider किए तो हमें क्या मिलेगा, dz equals to 0. Then इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z equals to 7. Then gives equation number 3. Then next from the first two fractions, देन फर्स्ट टू फ्रैक्शंस क्या है यहाँ, dx अपॉन z इक्वल्स टू dt. देन dx अपॉन c1 इक्वल्स टू z की वैल्यू हमने निकाली है c1, यहाँ पुट करेंगे dx अपॉन c1 इक्वल्स टू dt. देन dx इक्वल्स टू c1 इंटू dt. देन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल्स टू c1t प्लस कॉन्स्टेंट c2. देन z इंटू t प्लस c2 इक्वल्स टू x. देन x minus zt equals to c2. Therefore यहाँ the general solution of the given PD is क्या है, f of z comma x minus zt equals to 0. देन नाउ हमने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया गिवन PD का. देन हमें यहाँ दिया है वेरीफाई दैट इफ सेटिस्फाइड द इक्वेशन. हमें वेरीफाइड करना है इक्वेशंस को. देन क्या करेंगे, z also हम इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम, z इक्वल्स टू CR ऑफ x माइनस ZT. देन गिव्स इक्वेशन नंबर 5. देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड t. देन फर्स्ट क्या आएगा, zx, x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, zx इक्वल्स टू CR डैश x माइनस ZT इंटू 1 माइनस zx इंटू t. देन zx इक्वल्स टू CR डैश माइनस zx प्लस CR डैश. सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या आएगा, 1 प्लस t इंटू CR डैश इंटू zx इक्वल्स टू CR डैश. दैट इज मीन zx इक्वल्स टू CR डैश अपॉन 1 प्लस t इंटू CR डैश. देन गिव्स द इक्वेशन नंबर 6. देन नेक्स्ट हम बोलेंगे, नेक्स्ट हम t से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो zt इक्वल्स टू CR डैश. देन दिस इज आर्बिटरी फंक्शन. देन x माइनस zt ऑफ t माइनस z. देन zt इक्वल्स टू माइनस CR डैश zt ऑफ t माइनस डैश. देन नाउ सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा z ऑफ t इक्वल्स टू माइनस z CR डैश अपॉन 1 प्लस CR dash t. Then zt equals to minus z of zx from equation number 6 पे से ये मिलेगा हमें. Then that is इसको लिखेंगे हम zx plus zt equals to 0. Then which is the given PD. Thus z equals to CRx minus zt satisfy the given PD. Clear? Then solve these examples and write the answer in the comment box. Thank you so much.